मेनोपॉज मातृशक्ति के जीवन में आने वाली एक ऐसी अवस्था है जो 40 से 50 साल के बीच में आती है और जिसके जो लक्षण हैं वो लक्षण लगभग समान रूप से सभी को महसूस होते हैं, लेकिन उन लक्षणों को आजकल बड़ी बीमारी के रूप में देखा जाने लगा है और उसी से संबंधित दवाएं बिना बात में ली जाती है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अवस्था तो अवस्था है। अगर सर्दी और गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी निकलेगी, उसके बाद ही सर्दी आएगी। उसके बीच में अगर हम उसको बड़ी बीमारी समझ के उसकी दवाइयाँ लेनी शुरू कर दें तो वो हमारे लिए और घातक साबित होता है। पहले कुछ आयुर्वेदिक, कुछ घरेलू उपयोग होते थे। जो बुजुर्ग महिलाएं थी वो इन सब चीज़ों को समझती थी, तो घर में इस तरीके का आहार होता था जिससे मातृशक्ति को पता ही नहीं चलता था कि मेनोपॉज भी कोई अवस्था होती है और उस अवस्था को बड़ी आसानी से वो निकाल जाती थी। आजकल एकल जो परिवार प्रणाली है, आजकल जो खान पान आहार शैली है, वो थोड़ी गड़बड़ होने की वजह से थोड़ी सी जीवन शैली, नींद पूरी नहीं होना, ये भी मेनोपॉज का बहुत घातक जो है वो उसका परिणाम देखने को मिला है। अब कुछ तो तरीके मैं आपको बताऊं कि कुछ क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम ठीक हो सकते हैं। हमारी योग क्लास में बड़े अच्छे एक्सपीरियंस आते हैं। ये खासकर मन का खेल है, क्योंकि इसमें देखो, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। टॉयलेट लीकेज की बड़ी प्रॉब्लम है। नंबर 2, हॉट फ्लैशेस, जो एक गर्मी जो है, अचानक पसीना आना, गर्मी आना, ऐसा महसूस होता है। नंबर 3, ब्लीडिंग्स आता जो है वो अधिक मात्रा में या कम मात्रा में होना शुरू हो जाता है। नंबर 4, चिड़चिड़ा होना, लड़ाई झगड़े, मतलब एक अजीब सा जो है वो माहौल दिमाग में बन जाता है। नंबर 5, मूड स्विंग्स, मूड का अजीब सा होना, कभी बहुत दुखी, कभी बहुत खुश, वो बड़े अजीब से मूड्स जो हैं वो इस मेनोपॉज टाइम में आते हैं। ये तो है इसके लक्षण। अब इन्हीं लक्षणों को आजकल बीमारियों के रूप में अलग अलग जो है हम डिस्क्राइब करने लग गए और उसी की दवाइयाँ भी लेने लग गए। मैं आपको कहता हूँ ये ऐसी चीज़ है जो एक अवस्था है जिसको सभी परिवार के सदस्यों को भी समझना चाहिए और महिला मातृशक्ति जो है उनको खुद को भी अपने को योग में ढालना चाहिए। कुछ तो स्ट्रेचिंग है, कुछ मानसिक तनाव को कम करने की अवस्था है और नंबर 3 है हमारा आहार, खान पान हम कैसा रखें, क्योंकि इसमें जो हार्मोन इनबैलेंस है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन्स का कम होना ही होता है। तो उस वजह से थोड़ी सी अवस्था ऐसी हो जाती है। खासकर कमजोरी, शरीर की ताकत कम होना, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। तो हमारे खान पान में जैसे जीरा हमारा बहुत अच्छा सोर्स है टेस्टोस्टेरोन को, मेथी का बड़ा अच्छा सोर्स है, रात को भिगोकर सुबह मेथी खाना, ये तो उपाय की बात करेंगे। अभी बात करते हैं कुछ योग क्रियाओं की। पैरों को सामने खोलना और ये पिंडलियों को नरम करना, ये सबसे अच्छा मन को शांत करने वाली क्रिया रहती है। तो माताएं मैंने जो मेनोपॉज टाइम में निकल रही हैं, इसमें है अभी 40, 42, 45, 50 तक, अगर आपको कुछ ऐसे जो लक्षण मैंने बताए हैं वो हैं तो आप 100% कहीं ना कहीं मेनोपॉज टाइम में हैं। तो आपको इस अवस्था से निकलने के लिए कुछ योग सहायता करेगा, कुछ आपका आहार और कुछ आपकी जीवन शैली। पिंडलियों को जमीन पर लगाना, ये कम से कम 2 से 5 मिनट का रोज का अभ्यास आपका होना चाहिए। नंबर 2, बटरफ्लाई को जीवन का हिस्सा बनाइए। ये जो बटरफ्लाई है ये आपके लिए बड़ा ही शानदार, मैं तो इसको कहता हूं, हमारी क्लास में चर्चा होती है 10-10 मिनट आपको समय मिले तो इसको 10 मिनट कम से कम किया करो। कईयों को घुटना दर्द रहता है, नहीं हो पाता, तो आप इसको पैरों को फैला के भी कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं। तो मातृशक्ति के लिए ये रामबाण है। इसको 10 मिनट ही क्या, मैं तो कहता हूँ 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, इसमें कोई नुकसान नहीं। इसमें बड़ा अच्छा लगेगा, कुला खुलेगा और खासकर ये जो जॉइंट है ये खुलेगा, सिवनी नाड़ियाँ खुलेगी, मूत्र संबंधी जो एरिया है, ओवरी का एरिया है, ये एकदम से आपका क्लीन, मतलब एक इससे संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें आपको बड़ा अच्छा रिलीफ महसूस होगा। हाथों को पीछे करते हुए ऐसा थोड़ा और स्पाइन को ऊपर खींच कर भी कर सकते हैं, थोड़ा आगे की ओर झुककर हल्का, मतलब थोड़ा आपको पोजीशन को चेंज कर करके करना चाहिए। इसके खिंचाव को आप खुद महसूस करेंगे और बड़े ही मनोयोग से एकदम मन को शांत करते हुए आप इस खिंचाव को महसूस करिएगा, बड़ा अच्छा फील होगा। ये तो आपको 10 से 15 मिनट करना चाहिए। थोड़ी मॉर्निंग वॉक हो गया, जो बैठ के कदम ताल हो गया, फिर ये बटरफ्लाई हो गया, ये भद्रासन का भी एक रूप है। और नंबर 3 के ऊपर वज्रासन में बैठकर पैरों को थोड़ा सा खोल के भुजंगासन और शशांकासन दोनों का एक कोम्बो है, अच्छा कोम्बो है ये। इसको बहुत धीरे और मन की स्थिति में, इसको बालासन भी कहते हैं, मस्तक को जमीन पे लगाना, उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले इस कोम्बो की बात करते हैं। हाथों को आगे खींच के रखना, श्वास भरते हुए पैरों को मोड़कर, और बस हल्का सा, ऐसा बहुत ज्यादा प्रेशर मत करिएगा, एकदम धीरे धीरे हल्का हल्का श्वास भरते हुए आप
श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे एक एक खिंचाव को महसूस करना, मस्तक को जमीन पे लगाना, एकदम ढीला शरीर छोड़ते हुए श्वास भरते हुए। पहले दिन आप 5 बार ही करके देखिएगा मेरे कहने पर, 5 बार मात्र, ज़्यादा खिंचाव नहीं देना है, ज़्यादा मात्रा नहीं करना है, बस स्टे करने की ताकत बनाना, शरीर में क्षमताएं बनाना है कि मैं स्टे ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ। मस्तक को यहाँ पर लगा लो, आधा मिनट स्टे किया और फिर आधा मिनट भुजंगासन में, ऐसा श्वास लेते रहो छोड़ते रहो। वीडियो में हालांकि समय कम रहता है इसलिए हम थोड़ी स्पीड से कर रहे हैं। आप कोशिश करो कि आपको आधा मिनट एक एक पोजीशन में रुकना है श्वास छोड़ते हुए। ये आपका आसन का एक कोम्बो है 2 आसनों का। उसके बाद में आपको यहाँ से व्याघ्र क्रिया की स्थिति में आना है। पैरों को इस तरीके से रखिए, हाथों को कंधे के बराबर रखिए और श्वास भरिए, कमर को बीच में से डाउन। ये व्याघ्र क्रिया और काउ पोज, मतलब गाय का पोज है। ये 2 पोज जो है, इन दोनों को मिलाकर हम एक क्रिया कहते हैं व्याघ्र क्रिया। ये क्रिया धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नाभि को अंदर पिचकाना, एकदम पिचका देना और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए। ये आप शुरू में 10 बार ऐसा कर सकते हैं, फिर अभ्यास बढ़ाना है आपको। 20 बार तक आप रोज जो है इस क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। अगली क्रिया जो आपके काम आएगी वो आएगी मसंड के ऊपर और सुप्त स्वास्तिक आसन या सुप्त बद्ध कोणासन कर सकते हैं, पैरों को दोनों को मिलाकर और इस तरीके से कि बटरफ्लाई की स्थिति आपकी पैरों की हो जाए और पीछे मसंड लगाकर इस तरीके से लेटना। ये आपको एंजाइटी, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, इन सब चीज़ों में एक शांति देगा। पेट में ओवरी को जगह मिलेगी, बहुत अच्छा खिंचाव मिलेगा, मन शांत होगा, स्पाइन को एक पोजीशन मिलती है, पाचन का ओके होता है, बहुत सारी चीज़ों में श्वास की जो कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ती है, फेफड़े फैलते हैं, हार्ट को जगह मिलती है और मस्तक एकदम से शांत की स्थिति में आना है। हाथों को दोनों तरफ रखना, श्वास सामान्य लेते रहना, श्वास सामान्य छोड़ते रहना, लेते रहना, छोड़ते रहना, श्वास भरते जाओ, छोड़ते जाओ, भरते जाओ, छोड़ते जाओ। शाबाश। लंबा श्वास भरते जाएंगे, लंबा श्वास छोड़ते जाएंगे। शाबाश। ये स्थिति में आप लगभग 10 मिनट रोज का अभ्यास करिएगा। आपको जितनी भी चीजें मैंने बताई है ये आपके लिए, और आराम से बैठ के और डीप ब्रीदिंग, कम से कम 20 बार श्वास लंबा लेना, लंबा छोड़ना, कम से कम। बाकी तो आप और ज़्यादा ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया। ये पूरा पैकेज आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। सुबह खाली पेट कर सके बहुत बढ़िया है, खाली पेट तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर सुबह समय ना मिले तो आप शाम के टाइम भी, भोजन से 1-2 घंटा पहले आप शाम के टाइम भी कर सकते हैं। शाम के समय आपका समय रहता है, उस समय आप करिएगा। आप देखिएगा इतना अच्छा फील होगा, आपको ताकत मिलेगी और एक मन की शांति मिलेगी। आहार में हरी सब्जियां जितनी ज़्यादा खा सके खाइएगा। उसमें चुकंदर के पत्ते, धनिए के पत्ते, इसमें मेथी के पत्ते, अभी तो सर्दियों में आपको सब कुछ उपलब्ध है। पालक के पत्ते, मूली भी खाएं तो मूली के पत्ते, अगर मूली गैस करे तो मत खाइएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अपने आहार में डालिए। फ्रूट ज़रूर लगभग 1 पाव से आधा किलो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट जो आपका हो वो फ्रूट्स का ही हो। ओमेगा 3 के जो प्रोडक्ट है वो ज़रूर लीजिए। 4-5 बादाम रात को भिगो के, 2 अखरोट भिगो के, ये आप ज़रूर लीजिएगा। ये सब चीज़ें आप अपने जीवन शैली में, जीवन में डालिएगा, आपको बहुत शानदार महसूस होगा। हमारी क्लास के कुछ एक्सपीरियंस है वो आपको सुनाते हैं मेनोपॉज के लिए ही। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं? गुरुजी मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। कितने दिन से जुड़े हुए हैं? गुरुजी इस पे तो मुझे हो गया 1 ईयर हो जाएगा अब। अच्छा, अब बताइए क्या हाँ, आपका कोई सवाल है?
गुरुजी, अनुभव ही अनुभव है, सवाल तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। आ, हाँ जी, पहले से बहुत हल्का फील कर रही हूँ, चलने में अच्छा लगने लगा है। और मैं 45 ईयर की हूँ, और जो मेनोपॉज की जो ये समस्या जो हम्म। ये शुरू होती है इस टाइम पे, हम्म। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत सारी फीमेल का सुना था कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और मैं आती। डर गई थी इससे। बट आती मुझे है बहुत ये समस्या वाकई में। देखो, माताओं बहनों को ये है ही 40 और 50 के बीच में। लेकिन मैं वास्तव में आपको बता रहा हूँ, मेरी क्लास का अनुभव यही था, वो उद्देश्य भी, कि मेनोपोज टाइम जो माताओं बहनों को रहे ना, वो शांति से निकल जाए। तो आप अपना अनुभव बताओ इस बारे में। गुरुजी, एक तो सबसे पहले वही जो बाथरूम की प्रॉब्लम रहती है। टॉयलेट और केस हो जाता है, सही बात है, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। और ना खाना ना डाइजेस्ट नहीं होता था पूरा दिन। जैसे जो आपकी नाभि से ऊपर और ये बीच में ना से अजीब सी स्थिति हाँ, रहती है एकदम से, हाँ, हाँ। हाँ जी। और हाँ, और मतलब कि एंजाइटी और जो ये मूड स्विंग, ये सब मूड चीजें स्विंग चल रही होना, थी ये मुझे। हॉट फ्लैशेज होना, गर्मी गर्म, कभी गर्मी कभी हाँ जी, ठंड लगना, हाँ। बिल्कुल। और ना मतलब कि किसी भी काम में मन नहीं लगना। एक मैं कभी एकदम से बहुत गर्मी लगना लगती थी, ऐसे कि हथेली भी पसीने पसीने हो जाती पसीना थी। पसीना आती है, हॉट फ्लैशेस कहते हाँ, हैं उसको, हाँ। और ये हाँ जी, चिड़चिड़ापन भी, घर में झगड़ा वगड़ा भी होता होगा, हाँ। वो पर चिड़चिड़ापन मैं भी आ जाता है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को हम ये अपने फैमिली में ना, खासकर जो मेल होते हैं, हम हम्म। उनको नहीं बता पाते कि बता नहीं क्या। सकते। हाँ क्या जी, हो रहा है, सही बात है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। ये हाँ, वाकई में एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। इस बिल्कुल। स्थिति में और हमें अपने परिवार के सदस्यों को भी समझना चाहिए, इस हाँ। बात को समझना चाहिए। और गुरुजी, इस और ना वर्किंग एरिया, जैसे मैं वर्किंग हूँ, तो उस एरिया पे भी बहुत इम्पैक्ट उस चीज का पड़ता था। पड़ता मैं है। आपके मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं तो सबको ये करता है कि सबको बोलूं, जितनी भी मेरी एज ग्रुप के हैं, कि ये करो। कि बहुत मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड भी किया कि आपकी क्लास लें। बहुत बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद है ये गुरुजी। ये आप जो कह रहे हैं ना, ये बहुत सही बात है। इस उम्र में ये मेनोपॉज टाइम में, और कई मानते नहीं है, मतलब योग का इतना इफेक्ट है, आपको बताऊं। आप तो खुद उदाहरण हैं इसमें। बहुत गजब इफेक्ट है, और आपको फील भी नहीं होगा कि मेनोपॉज निकल गया। हमारी क्लास में बहुत सारी माताएं मैंने बताती हैं कि मेनोपॉज निकल भी गया, हमें पता ही नहीं चला। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो आपके अनुभव कितने साल से, मतलब 1 साल से आप जुड़े हुए, तो आपको एकदम अब ठीक है, मतलब आप ऐसा नहीं, मैं feel हाँ होता है? जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही मैं मतलब कि अच्छी अच्छी वाली फीलिंग है, बहुत ही। कोई दवाई मन वाई तो शांत शुरू रहता नहीं है। की थी ना नहीं आपने नहीं इसके नहीं लिए? नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत और जो मेरे साथ की थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको ना गायनिक के पास जाना पड़ेगा, आपको हाँ। मेडिसिन लेनी। और मैं ये मेडिसिन में पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं। ना, मैं सच पैसे भी में। नहीं, शरीर भी खर्च होता है उसमें। तो हमें हाँ जी, हाँ मेनोपॉज जी। के लिए कोई दवाई नहीं है, ऐसा ऐसा है ही नहीं कुछ। आपको तो खुद को ही अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, और वो योग से हो सकता है, भगवान ने चाहा तो बहुत बढ़िया, और भी बढ़िया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आपको भगवान से प्रार्थना करती हूँ, आप ना सदैव ऐसे ही बने रहें, और बस ऐसी लोगों में जागृति लाते योगा को लेकर ना, जो एक अलग वाली फील है कि नहीं टाइम वेस्ट बहुत से ऐसे लोग सोचते हैं, बट मेरे लिए तो मैजिक है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा निशा जी, आपने अच्छा अनुभव दिया। तो आपने अनुभव सुने, और उन अनुभवों से आप खुद महसूस करेंगे कि जीवन को मैं स्वस्थ बना सकती हूँ। हमारी माताओं बहनों के लिए ये विशेष रूप से समर्पित था कि वो अपने जीवन को स्वस्थ बना पाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।